तो अब पढ़ते हैं नया जो पढ़ रहे हैं हम लोग। आज पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम्स। ठीक है। इनफैक्ट 2 एसएचएम्स। इसमें बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इज along द सेम डायरेक्शन, और दूसरा पार्ट है इसका along द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो along द सेम डायरेक्शन। ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, जहां समझ नहीं आएगा बेटा जरूर पूछ लेना। x1 दे रखा है, दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, या एक ही पार्टिकल है, उसके ऊपर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं अलग अलग टाइम पे। तो पहले फोर्स लगा तो उसने उसको डिस्प्लेस करवाया a1 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x1 से डिनोट कर रहा हूं मैं। और जब उसी पार्टिकल पे दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो ये डेल्टा हटा दो, यहां पे ओमेगा टी बस लिख लो। तो ये ऑसिलेट करता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा से, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की। ठीक है। अब बोलता है अगर ये दोनों फोर्स एक साथ उस पार्टिकल पे लगने लगे तो रिजल्टेंट ऑसिलेशन कैसे लिखेंगे। तो एक्स आर होता है, एक्स आर इज गिवन एज x1 प्लस x2। ठीक है। विच इज ए आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो इसमें मुझे क्या क्या नहीं पता है। तो इसमें मुझे क्या नहीं पता है, इसमें मुझे पाई नहीं मालूम है और ए आर की वैल्यू नहीं मालूम है। तो कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे निकलता है इसमें ए और फाइव। सबसे पहले बेटा देखो, ये वेक्टर मेथड है। ठीक है। और काफी इफेक्टिव मेथड होता है, काफी काम करता है ये। तो वेक्टर मेथड से हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। ओके। तो देखो इन दोनों वेक्टर में अगर मैं इनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कौन सा एसएचएम पीछे हो रहा है, मतलब विच एसएचएम इज लैगिंग। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला एसएचएम है ये डेल्टा से पीछे है इससे। देखो याद करो मैंने तुम्हें बताया था फेज होता है। तो इसका फेज है ये। ठीक, ये फाइव वन हो गया इसका फेज, ये इसका फेज हो गया फाइव टू। तो जो फेज डिफरेंस हुआ वो है फाइव टू माइनस फाइव वन, विच इज डेल्टा। सो वी कैन से दैट द सेकेंड पार्टिकल और द सेकेंड इक्वेशन, ऐसे लिख लो, द सेकेंड इक्वेशन इज लीडिंग द फर्स्ट इक्वेशन by a phase of by a phase difference of डेल्टा। ठीक है। तो अब जब तुम्हें ये पता चल गया कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है, तो लैग करने वाले के रिजल्टेंट को ऐसे बना दो, सॉरी एम्पलीट्यूड को ऐसे बना दो रेफरेंस वेक्टर, और लीड करने वाले के रेफरेंस वेक्टर को ऐसे बना लो। तो ये हो गया A2 और ये आ गया तुम्हारे पास डेल्टा। तो A2, the amplitude of second vector, second oscillation is leading the amplitude of the first oscillation by a phase of delta। और ये आ गया फाइव तुम्हारा। ठीक, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब बच्चों तुम सबने पढ़ा हुआ है वेक्टर एडिशन, अगर याद है आप लोगों को,
तो आप सब ने पढ़ा हुआ है वेक्टर एडिशन. सो दिस येलो कलर इज A2 साइन डेल्टा एंड दिस लेंथ इज A2 कॉस डेल्टा. तो ए आर की वैल्यू आई, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर. ठीक है, ये आया और ये रूट हट जाएगा यहां से. तो यहां से मिला मुझे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. ठीक है, और यहां पर ये फिर मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा. ये मिलेगा बच्चों. दिस इज ए आर, राइट. अब इसका जो फाई है, tan फाई, इज A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 कॉज ऑफ डेल्टा. ये होता है tan फाई. ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों. ए आर मैक्स कब होता है? ए आर मैक्स होगा जब कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, ऑब्वियसली कॉस डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. यहाँ A1 और A2 फिक्स है बेटा, इसलिए ए आर मैक्स आएगा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2. तो ये आ गया तुम्हारे पास A1 प्लस A2. दिस इज ए आर मैक्स. ठीक है, और ए आर मिनिमम कब आएगा? तो ध्यान से सुनते रहना बच्चों. ए आर मिनिमम आएगा जब कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 हो जाएगी. ठीक, तो ये होगा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2. ठीक है, सो दिस इज A1 माइनस A2. दिस इज ए आर मिनिमम. यहाँ पे बेटा मॉड लगा लेना इसमें, क्योंकि मॉड का ही काम है यहाँ, है ना. एक बार इसको ठीक से पढ़ लो. अगर कोई डाउट है बच्चों तो पूछो मुझसे. फिर मैं तुम्हें डेल्टा की जनरल वैल्यू लिख के सिखाऊंगा कि देखो डेल्टा की जनरल वैल्यू क्या हो सकती है. कॉस डेल्टा इज 1 फॉर मैक्सिमा, राइट. तो डेल्टा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2n पाई. जितने भी इवन मल्टीपल्स ऑफ होंगे पाई के, उसके लिए कॉस डेल्टा 1 होता है. ठीक है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली cos delta is equal to -1 for minima, right. तो डेल्टा इज cos इनवर्स ऑफ -1, या इसको लिखोगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, wherein again starts from 0 1 2 3 and so on. I hope all of you understood this. एक बार इसको पढ़ लो बच्चों ठीक से, है ना, और फिर आगे बात करते हैं बेटा. बेटा हो जाए तो बताना मुझे, ठीक है. हो गया सबका? प्लीज राइट यस इन द कमेंट विंडो इफ यू हैव डन. Yes, sir. Please type yes in the comment window if you have read it and understood it. गुड युवराज, गुड आलोक. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे. आइए.
ये देखो बेटा, 55th क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम टाइम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन। सेम टाइम पीरियड बोलने का मतलब क्या हुआ, ओमेगा इन दोनों का सेम है ना, ओमेगा इज सेम। ठीक, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो दोनों का हमें ओमेगा दे रखा है, सेम है। एम्पलीट्यूड इज A1 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, A2 दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्रीज। तो रिजल्टेंट ए क्या था बेटा, ए था A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉज ऑफ डेल्टा, है ना। तो यहां पर कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो गया। तो ये मिला मुझे A1 प्लस A2, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, समझ आया नहीं आया सबको। हेलो Yes, sir. Sir, can you repeat the last step? बेटा, यहाँ पर cos डेल्टा, डेल्टा इज जीरो ना, इट्स गिवन ना, हियर इट्स गिवन दैट डेल्टा इज जीरो, राइट। तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, तो understood. cos, है ना, ठीक है। अब ये 56th वाला देखो, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ऑल ऑफ यू रीड दिस 56th क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो इट सेज थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स ए। तो सबका एम्पलीट्यूड ए है, इक्वल एम्पलीट्यूड है ना। अब बोलता है एंड इक्वल टाइम पीरियड्स, तो ओमेगा सबका सेम हो गया। द फेज ऑफ द सेकेंड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द फर्स्ट। तो बेटा, अगर मैं फर्स्ट वाला ऐसा ट्राइंगल बनाता, ऐसा वेक्टर बनाता हूं, तो सेकेंड वेक्टर कहाँ है, इससे 60 डिग्री आगे है। तो बना लो सेकेंड वेक्टर 60 डिग्री आगे इससे। ठीक, ये हो गया 60 डिग्री। अब बोलता है कि एंड द फेज ऑफ द थर्ड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ द सेकेंड। तो इससे 60 डिग्री आगे गया, मतलब पहले वाले से कितना आगे चला जाएगा ये, 1। ये अगर पहले वाले को ऐसे यहां दिखा दूं मैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो फर्स्ट वाले से ये कितना आगे है बच्चों, 120 डिग्री आगे है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा बच्चों। बेटा समझ आया नहीं आया सबको, ये बताओ। अच्छा, ये कैसे ड्रॉ किया मैंने, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes. इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क। सर रिपीट कीजिए ना एक बार। फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आई, डिस्टरबेंस था। हेलो, अच्छा देखो, फर्स्ट वाला वेक्टर, फर्स्ट वाला ये रेफरेंस हो गया, इससे 60 डिग्री आगे सेकेंड वाला है, और थर्ड वाला जो है सेकेंड वाले से 60 डिग्री आगे है। तो ये 60 डिग्री पकड़ लो इसको, या फर्स्ट वाले से ये 120 डिग्री आगे है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है और। ठीक है, अब तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन सबको आता है भाई, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि वेक्टर एडिशन आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में आता है। कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। ये लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, और इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a/2 होगा और इसका भी a/2 होगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस लेंथ इज a/2, दिस लेंथ इज a/2, सो दे गेट कैंसल्ड, दोनों ऑपोजिट है। दिस इज
√3a/2 एंड दिस इज √3a/2 साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये पार्ट जो है, तो देखो क्या मिला अब मुझे, AR² इज इक्वल टू A² प्लस 3a², क्योंकि दिस एंटायर लेंथ विल बी √3a, AR की वैल्यू आ गई 2a। आप लोग को समझ आया ये नहीं आया? अगर समझ आ गया है तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट विंडो। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग इसको परपेंडिकुलर वाला सीखते हैं। ठीक है, अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक सेकेंड, हाँ। देखिए बेटा, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू दे रखा है, एक दे रखा है A1 साइन ओमेगा टी। तुम लोगों ने इलिप्स पढ़ा है क्या? No. नहीं पढ़ा है? अच्छा। और दूसरा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनते जाओ, मैं जितना समझा सकता हूं समझाऊंगा तुमको। यहां से बच्चों साइन ओमेगा टी मुझे रिजल्टेंट लिखना है ना, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू x/A1। हम क्या देखना चाह रहे हैं पता है यहाँ पर, अगर ये दो रीस्टोरिंग फोर्स एक साथ लगेंगे तो पार्टिकल का ऑसिलेशन किस तरीके से होगा, वो क्या कैसा कर्व बनाएगा। जैसे अभी सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है, वो लीनियर, एसएचएम में लीनियर करता रहता है ऑसिलेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार लगा तो वाई एक्सिस में ऑसिलेट किया, दूसरी बार लगा तो एक्स एक्सिस में किया, दोनों एक साथ लगेंगे तो कैसा शेप बनेगा कर्व का, ये देखना है मुझे। तो आई हैव साइन ओमेगा टी एज x/A1 and from here I will have cos omega t as root of 1 minus x square upon A1 square। ठीक है, ये cos ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखो यहां पर y अपॉन A2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी साइन डेल्टा, ये आया है बच्चों। ठीक है, साइन A प्लस बी को ओपन कर दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, दिस इज y/A/2, साइन ओमेगा टी को लिखा मैंने x/A1, कॉस डेल्टा को रहने दिया, कॉस ओमेगा टी को लिखा √1 माइनस x² अपॉन A1 स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा, ये लिख गया मेरा। ठीक, अब क्या करना है मुझे, y/A2 माइनस x/A1 कॉस डेल्टा, x/A1 कॉस डेल्टा को मैं LHS में ले गया और स्क्वायर कर दिया, और इसको भी स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या मिला हमको यहाँ पर, ये मिला y² अपॉन A2 स्क्वायर प्लस x² अपॉन A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है बच्चों, एक बार यहां तक सारे स्टेप्स को देख लो, समझ लो, जब समझ आ जाए तो मुझे लिखना कि यस अंडरस्टूड, देन आई विल मूव अहेड विद द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है,
सर थर्ड स्टेप। हम्म, ये वाला। हाँ सर। अरे फिर से साइन साइन ए प्लस बी को एक्सपैंड करना बेटा। साइन ए प्लस बी क्या होता है? क्या नाम है तेरा? धीरज। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है कि नहीं? समझा सर। हम्म, ठीक है। अब देखो आगे। हम्म, हम्म, कुछ अब इससे आगे क्या होगा देखो। तो बच्चों यहां अगर ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वेयर अपॉन ए टू स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए वन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा, और इसको, ये वाला जो है, इसको ले आओ तुम एलएचएस में। तो एलएचएस में ले आए तो क्या मिला? एक्स स्क्वेयर अपॉन ए टू स्क्वेयर, सॉरी ए वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा माइनस टू एक्स वाई कॉस ऑफ डेल्टा अपॉन ए वन ए टू, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर डेल्टा। ठीक, ये दोनों को कंबाइन करोगे बेटा तो ये मिलेगा वाई स्क्वेयर अपॉन ए टू स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए वन स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई कॉस डेल्टा अपॉन ए वन ए टू, दिस इज साइन स्क्वेयर डेल्टा। भाई समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया ये? सर आरएचएस नहीं समझा। आरएचएस में क्या हुआ? अरे कौन सा? येलो कलर वाला जो ब्लैक वो बनाया मैंने? नहीं सर, ऊपर वाले स्टेप में साइन स्क्वायर डेल्टा के कैसे क्या है? अरे ये मल्टीप्लाई करेगा ना वन के साथ, तो इसको भाई ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर है और बाहर हाँ साइन तो स्क्वायर साइन डेल्टा है। तो समझा। हाँ, अब ये जो आया है ना बच्चों, ये जो टर्म है, ये है तुम्हारा, ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलिप्स। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है इलिप्स का। ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं इधर, देखो। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए वन स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए टू स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई कॉज ऑफ डेल्टा अपॉन ए वन ए टू कॉज ऑफ डेल्टा अपॉन ए वन ए टू, ठीक, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर डेल्टा। ये लिखा है बेटा। ठीक है, अब देखो ये इलिप्स कैसे दिखाई देगा, कैसा बनेगा, ये देखना जरूरी है। तो देखो इसमें ना, ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी, ये आएगी तुम्हारे, ये दो अलग अलग लेंथ है। इलिप्स पढ़ा है क्या मैथ्स में तुम लोगों ने? अच्छा नहीं पढ़ा है, बताया तुमने, हाँ हाँ। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस की वैल्यू है यहां पर एक्स के नीचे जो कोएफिशिएंट रहता है उसका ट्वाइस, तो टू ए वन, और ये है माइनर एक्सिस, ये है टू ए टू। दिस एक्सिस इज माइनर एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर जो ये इलिप्स बनेगा ना, वो देखो कैसा बनेगा, किस टाइप से दिखाई देता है।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बेस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ये बाकी फ्री हैंड ही बनाना पड़ता है, इसका कोई और उपाय होता नहीं है। हम्म, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा भाई। ठीक है, इसको ठीक भी कर लेते हैं। ये इस तरीके का दिखाई देता है बेटा इलिप्स। हाँ, तो ये चारों, ये जो रेक्टेंगल बना है इसके चारों साइड्स को टच करता हुआ इस, ये इक्वेशन ऐसा रहता है। ठीक है, अब देखो, मतलब पार्टिकल कहां घूम रहा है? पार्टिकल इस सर्कल पे, इस इलिप्स पे घूमेगा। अगर दोनों रिस्टोरिंग फोर्स एक साथ लगते हैं तो पार्टिकल विल फॉलो दिस पाथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसके स्पेसिफिक केसेस हैं। देखो, फर्स्ट केस क्या है? अगर डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्रीज है तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर माइनस 2xy अपॉन A1 A2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x/A1 माइनस y/A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और y इज x/A2 अपॉन A1। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये हमारा ऑसिलेट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप होगा, दिस इज A2 एंड दिस इज हाफ ऑफ इट इज A1, राइट? ये हमको पता है, यहां से लेके यहां तक इज A1। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है जब डेल्टा इज 0 डिग्रीज। ठीक है, ये 45 डिग्री का, सॉरी 45 नहीं बनेगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ A2/A1 का स्लोप। सेकेंड वाला है, अगर डेल्टा की वैल्यू 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर प्लस 2xy अपॉन A1 A2 इक्वल टू 0, और इट इज x/A1 प्लस y/A2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू x/A2 अपॉन A1। ठीक, तो सॉरी, माइनस साइन के साथ आएगा ये माइनस साइन के साथ आएगा, और ये आया इधर से। ठीक, so this is second case when delta is 180 degrees. So this equation is representing minus A2 upon A1 into x, और ये वाला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? y is equal to A2 upon A1 into x, ये रहता है। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, एक बार पढ़ लो ऊपर से लेके नीचे तक इसको, अगर डाउट है कुछ तो पूछो। चैट में लिखो अगर कोई डाउट है तो, नहीं है तो भी लिखो यस नो डाउट्स, और अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड लिखो। ओके, चलो समझ तो आ गया तुम लोगों को ये वाला पार्ट। अब एक लास्ट वाला बचा है बेटा, उसको देख लेते हैं। देखो, समझ आए तभी बोलना समझ आया है ना, नहीं तो जबरदस्ती बोलोगे तो दुखी तुम ही रहोगे। नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो, थर्ड वाला है कि डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या होगा, मतलब दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो ये आया बेटा एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर
ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos 90 0 होता है, साइन डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो है इस टाइप का इलिप्स तुमने पहले देखा हुआ है, बहुत बार देखा होगा, सीधा इलिप्स, ठीक है। और उसको मैं अब ये ब्लू कलर रेड कलर से प्लॉट कर रहा हूं, ये देखो इस टाइप का इलिप्स होता है ये, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है तुमको, दिस इज एक्स स्क्वेयर अपॉन a1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन a2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 हुआ। दिस इज फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, द थर्ड केस। अब ये याद रखो बच्चों की पार्टिकल किस में घूमेगा, अब ये पार्टिकल घूमेगा इस वाले इलिप्स के ऊपर, अगर दोनों रिस्टोरिंग फोर्स एक साथ लगेंगे तो ये 3 डिफरेंट केसेस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस पे जेई में, नीट में, सीईटी में, सब में सवाल आया हुआ है, आता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवाया है, तुम्हारे एचएससी में शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है नोटेशंस को लेके, ठीक है। तो प्लीज उसको ध्यान से देख लेना एक बार, एचएससी में थोड़ा ध्यान से नोटेशंस चेंज होंगे, उसको देख लेना। इस वाले डेरिवेशन में एचएससी में क्या कर रखा है, एचएससी में यहां पर उसने ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 और ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2 कर रखा है। तो ये जो फेज डिफरेंस आता है, ये डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 हो जाता है, और यहां पर ये डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 हो जाता है, और उसने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो तुम उसको पढ़ो एक बार, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी तुमको, नहीं आएगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, पर इतना बहुत होता है सवाल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल्स इससे, इस कॉन्सेप्ट से पूरे पूरे सॉल्व होते हैं, इसलिए डोंट वरी कि हमने एग्जैक्ट एचएससी का डेरिवेशन तो नहीं पढ़ा है तो क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ऑल ऑफ यू गॉट इट। Yes, sir. ओके, करिए इसको, ठीक है। चलो तो आज ये देखो, अब इस चैप्टर में 2 चीजें बच गई हैं जिसको मैं चाहता हूं आप लोग खुद से पढ़िए, ठीक है। क्या क्या है वो, एक बार पढ़ के आ जाओ, पढ़ के आओगे तो काफी आसानी रहेगी आगे काम करने में तुम्हें। ये देखो, ये पेज नंबर 242 एचसी वर्मा का, ध्यान से देखो, पेज 242 एचसीवी का, डैम्ड हार्मोनिक मोशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ठीक है। ये एक पेज है पूरा, डेरिवेशंस नहीं है इसमें कुछ भी, इसमें कंडीशंस हैं। तो एक बार इसको पढ़ लो, पढ़ के आओगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो अब ये चैप्टर में क्या करोगे, टॉर्शनल पेंडुलम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क सुनो क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है ये 58, 57, 56, 55, ठीक है। ये टिक लगा लो बेटा, 55, 56, 57, 58, ये सब तो कर लिया ना हम लोगों ने, 52, 51 ये किया था ना पिछली बार का। हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो इसको कर लो, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, ठीक है, नो डाउट्स। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।